नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग इडुटेरिया के द्वारा निकाला गया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 141 एवं 142 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे जो है वो तरल है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बाजार अर्थव्यवस्था से। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, और ये संबंधित है बंदरगाह क्षेत्र से। क्या है? बंदरगाह क्षेत्र से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है और ये होती है ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन डाइसल्फाइड का। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, तो वो बढ़ता है। बी हो जाएगा। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। तो मध्य स्थिति में गति ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। अगर ये कोई सरल लोलक है यहाँ, तो ये क्या है, यहाँ तक जाती है ऊपर तक, और फिर यहाँ से ये इधर की ओर जाती है। क्या है? इधर की ओर। तो मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ होगा, तभी तो इधर की ओर गया मैक्सिमम से धीरे धीरे इधर कम गया, फिर इधर आने में यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर ये जो है इधर चला गया। पहले इधर जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर जाते जाते यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ तक जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। अगला है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ होती है। क्या है? अनुप्रस्थ होती है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा जो है वो कथन गलत है, तो जो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना वो गलत है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना है, बिल्कुल सही। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही। नेत्र गोलक की त्रिज्या या इसमें वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोबाल्ट। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाल। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो वो हो जाएगा सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही। इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये बिल्कुल सही होता है। और प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, 70S का राइबोसोम होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शरीर से उष्मा की क्षति। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रक्टोज के कारण। क्या है? फ्रक्टोज के कारण जो होता है फलों का मधुर या मीठा स्वाद होता है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने, ये सुमेलित नहीं है। लाइसोसोम डी डुबे, बिल्कुल सही। इंसुलिन बैटिंग एवं बेस्ट, सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ये सही है। आंसर हो जाएगा ए। किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या है? 19 हो जाएगा। 36 - 17 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये 1 हो गया 19। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और खाली स्थान के विलयन होते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए,
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। निम्नलिखित में कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वो हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से जो बढ़ाकर है वो 62 वर्ष की गई है? और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 22 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 15वां संशोधन अधिनियम में। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कानून और व्यवस्था। सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? सैंड्रोकोट्स की पहचान, तो ये पहचान जो किए थे वो थे विलियम जोन्स। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्राकृतिक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। रूपदर्शक, आंसर हो जाएगा ए, सिक्कों का परीक्षक। कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था, आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. ऑलकॉट। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका जवाब हो जाएगा कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? सहायक संधि में सम्मिलित हुआ, इसका जवाब हो जाएगा डी, निजाम अली। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने खोजा सर्वप्रथम की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोपरनिकस। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है, तो वो है निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पंपास। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो उदाहरण है, तो वो है धान की खेत। घास का मैदान, झील, वन जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो वो है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री, सही जवाब हो जाएगा ए, अंटार्कटिका में स्थित है। क्या है? अंटार्कटिका में है। यह एक रिसर्च सेंटर है भारत का। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा कराया गया था? जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एच.जे. होमी भाभा को। होमी भाभा को माना जाता है। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेल्डिहाइड। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है? आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, नागपुर अधिवेशन। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय मुख्य शिला लेख में। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था? तो वो था बलबन का मकबरा जो है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है, आंसर हो जाएगा डी, गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन होता है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है, वो है एजोटोबैक्टर। दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? तो महमूद गवा को। क्या है? महमूद गवा। अब पिछले प्रश्न को देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया एजोबैक्टर है, ना कि राइजोबियम मार दीजिएगा, वो हो जाएगा डी। दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 142 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल है वो क्या है? तो वो जो है बराबर का बल है। विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है वोल्ट मीटर का। क्या है? वोल्ट मीटर का। एमीटर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? पोटेंशियल मीटर से क्या मापते हैं? तो ये रेसिस्टेंस मापते हैं। क्या है? रेसिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से सब कुछ माप सकते हैं। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है? किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो वो होगा सी, जिसमें आयास, अलम्ब एवं भार के बीच हो। जिसमें आयास, अलम्ब एवं भार के बीच हो। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन तो वो मैक्स प्लांक ने किया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तीकरण के कारण। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये नहीं होती है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है, पर पोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन जो है वो सही कथन नहीं है? इसका जो डी हो जाएगा 9 के डी होगा। कौन सही कथन नहीं है? तो 10 का प्रश्न में देखते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है, ये तो सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, ये गलत है। 10 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। पोषपाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आइए जानते हैं कौन सा सही है। तो फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। क्या है? वहन करता है, यानी खनिज लवण ये सबको सभी जगह पहुंचाता है। कहाँ से? अगर जो पत्तियों में बनता है खाना, उसे सभी जगह ये पहुंचाता है फ्लोएम। तो ये जो हमारा है कथन सही है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रोमियर है। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो उत्तक है गर्भनाल। क्या है? गर्भनाल। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? सही जवाब हो जाएगा ए, WTO के। क्या है? WTO के। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स WTO के। तारापोर समिति का संबंध किससे है? तारापोर समिति का तो ये संबंध जो है वो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, RN मल्होत्रा समिति। किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। आंसर हो जाएगा सी, YB रेड्डी समिति। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, Mg। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर पृथक कर सकते हैं, तो वो है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या है? ऊर्ध्वपातन द्वारा।
प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। निम्नलिखित में कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा NaCl। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस, आंसर हो जाएगा बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा से होता है। कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जिंक फास्फाइड में चूहे का विष जो है वो ये सुमेलित है। क्या है? 25 के जो हो जाएगा सी जो है वो सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 पास हुआ, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में, ये सही है। कार्बन वेपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा 26 के डी हो जाएगा। क्या है? 26 के डी हो जाएगा। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आईस्कोर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है डी, मैनचेस्टर में। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप, आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल से। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सी गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, अहिंसा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सी, महादेव गोविंद रानड़े ने। किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मगध का। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, 1940 में। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। क्या है? अछूतों के लिए। अंग्रेजियों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये संधि जो किए थे वो टिप्पू सुल्तान के साथ। टिप्पू सुल्तान जो है चौथे मैसूर युद्ध में मारे गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम के समय। और किसने जलाया है नालंदा विश्वविद्यालय को? तो बख्तियार खिलजी ने। क्या है? बख्तियार खिलजी ने जलाया है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले। कौन अपसादी चट्टान नहीं है? कौन जो है वो अपसादी चट्टान नहीं है? तो वो है क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट। कौन सी तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तो वो हो जाएगा बी, एस तरंग जो है वो ठोस माध्यम से गुजरती है। कौन सी झील केरल में नहीं है? इसमें से कौन जो है वो केरल में नहीं है? तो वेम्बनाड है, अष्टमुदी है, पेरियार है। पुलिकट जो है वो केरल में नहीं है। 41 के टी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, ये सभी। बोहरा समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बोहरा समिति, आंसर हो जाएगा सी, राजनेताओं तथा आपराधिकों की साठगांठ का। किसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो ये कहा जाता है म्यांमार को। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन जो है वो सही सुमेलित है? तो कमल के फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये सही है। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक, गलत है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, ये सही है। आंसर हो जाएगा 48 के सी। निम्नलिखित में से ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका जो है वो मिलान जो है सही है? तो एक तरफ ग्लेशियर, एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है।
चाराबाड़ी ग्लेशियर जो है, कौन सा मिलान सही है? ये गलत है। बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में, ये सही है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, गलत है। जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में, गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। व्यापारिक मार्गों पर मौन है, आंसर हो जाएगा सी, मिलिंद हो गया है, मिलिंद हो। ये था इडिटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।